अच्छा हाँ ऊपर देख, वो तो अंशुल पढ़ा रहा है ना, पढ़ा रहा है ना अंशुल, अंशुल पढ़ा रहा है अंशुल। हाँ तो फिर इंग्लिश मीडियम हिंदी में पढ़ा लो, पढ़ा लो हिंदी में, पढ़वा लो उनसे। अब देख कैसे पता चलेगा? इसके हो क्या रहा है, वो नहीं रहती है क्या? हेलो आवाज आ रही कि नहीं है बेटा? बेटा ऑनलाइन में आवाज आ रही है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस, इसको डायरेक्ट ही कर दिया शायद मेरे हिसाब से। चलो क्या पढ़े थे लास्ट टाइम अपन? अंतःशास्त्र फसल की सिद्धांत करा दिया। चलो अब नेक्स्ट लिखो, कौन सा नंबर का है? अब लिखो फसल चक्र। लिखो फसल चक्र। देखो इसमें नेक्स्ट लिखो, आपने हेडिंग नहीं डाल रखी, कौन से नंबर का है ना? नहीं डाल रखा? लिखा है ना मैंने आपको, पहला लिखा है मोनोक्रॉपिंग का है, दूसरा मल्टीक्रॉपिंग का है। हाँ तो नंबर है नहीं? हाँ देखो, हाँ स्वयं फसल है, 5वां नंबर है ना फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र कौन सा हो गया? फसल चक्र। अब देखो इधर, फसल कल्चर में कुछ नहीं है, वही मान लो होता है। जैसे मान लो मैंने धान लगाया, पहले खरीफ में क्या लगाया मैंने? धान लगाया। रबी में मैंने क्या लगा दिया? मान लो गेहूं, क्या लगा दिया मैंने? गेहूं। और जायद में मैंने क्या लगा दिया बताओ? मूंग। क्या लगा दिया मैंने? मूंग। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो रहा है बताओ? मैंने बोला दो या दो से अधिक फसल लगाने का क्या कहलाता है बताओ? मल्टी क्रॉपिंग। लेकिन मल्टी क्रॉपिंग का भाग कौन सा होता है? फसल चक्र। भाई फसल चक्र के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये क्या होता है फसल चक्र के हिसाब से बता सकते हैं कि भाई ये कौन सा मोनोक्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग। भाई फसल चक्र का तब बताओगे ना, क्योंकि फसल चक्र का मतलब क्या होता है? कौन सी फसल कब लगाना, कौन सी फसल कौन सा लगाना, कब लगाना, ये मल्टी क्रॉपिंग होता है। ठीक है, फसल चक्र का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक फसल। कितने बताओ? दो या दो से अधिक फसलों को क्या करना, उसको हेर फेर कर बोना। क्या उसको हेर फेर कर बोना? हेर फेर कर बोना मतलब दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर कर, मतलब समय क्या रहेगा बताओ? निश्चित। और क्या रहेगा बताओ? समय और स्थान में क्या रहेगा? मान लो मैंने क्या किया कि इस खेत में, ये खेत अपने पास, खेत क्या हो गया? निश्चित। अब समय क्या होगा सुनना, अब इससे मान लो 1 वर्ष, उसके बाद होता है एक निश्चित समय का मतलब बताओ 1 वर्ष। कितना हो गया इसमें? 1 वर्ष। जैसे मान लो मैंने खरीफ में क्या लगाया? धान लगाया, फिर मैंने धान को क्या कर दिया? काट दिया। फिर रबी में क्या लगाया मैंने? गेहूं। गेहूं क्या कर दिया मैंने? काट दिया। फिर जायद में क्या लगाया मैंने? मूंग लगाया। जायद में क्या लगाया मैंने? मूंग। तो क्या हो गया? एक ही जगह पर, लेकिन समय कितना हो गया? 1 वर्ष। ऐसा नहीं भाई खरीफ धान लगा, अगले वाले धान, मतलब समय क्या हो गया? निश्चित हो गया 1 वर्ष। कितना हो गया? 1 वर्ष। तो किसी क्या करना, किसी निश्चित स्थान व निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों क्या करना? हेर फेर कर बोला। क्या लगता था? फसल चक्र। हेर फेर का मतलब क्या हुआ? ये भी जानना होना चाहिए। अगर आप हेर फेर करनी होगी तो कौन सा हो गया? मोनोक्रॉपिंग। कौन सा आएगा? मोनोक्रॉपिंग। जैसे मान लो अपन ने इस बार अपन ने क्या किया? धान गेहूं और कौन सा कर दिया? मूंग। अगली बार जैसे मान लो कर दिया यहाँ पर कौन सा? मक्का। यहाँ पर क्या कर दिया? सरसों। क्या कर दिया यहाँ पर? सरसों। यहाँ पर कर दिया बताओ? मोठ। ठीक है, वापस क्या किया? जैसे मान लो यहाँ पर कौन सा कर दिया? बाजरा। कौन सा हो गया? बाजरा। यहाँ पर क्या कर दिया बताओ?
जो कर दिया, क्या कर दिया, जो, ये चना कर दिया आपने, किस बात कर दिया यहाँ पर, चना कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर आपने खाली छोड़ दिया, यहाँ पर क्या ले लिया आपने, बताओ कौन सा ले लिया आपने, मटर, क्या ले लिया आपने, मटर। और यहाँ पर क्या ले लिया आपने, तो मूंगफली, क्या मूंग ले लिया, क्या ले लिया आपने, बताओ मूंग। तो मतलब क्या करना, 2 या 2 से अधिक फसल को क्या करना, हेर फेर कर बोना। ऐसे नहीं भाई एक ही फसल बार बार, इस बार धान लगाया, फिर नेक्स्ट टाइम खरीफ में धान लगाया, फिर नेक्स्ट टाइम क्या लगाया, खरीफ में क्या लगाया, धान, नेक्स्ट टाइम गेहूं लगाया, उसके नेक्स्ट टाइम गेहूं लगाया, उसके नेक्स्ट टाइम गेहूं लगाया, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब फसल क्या होनी चाहिए, तो बदल बदल कर वो। अब बदल बदल बोलने के कारण क्या होता है, अगर आप अपने राजस्थान मुख्यतः कभी भी फसल चक्र को अपन हेर फेर के लिए होते हैं, बहुत देर समस्या पाई जाती है। अपन क्या करते हैं, गेहूं अपने जो पैटर्न फिक्स हो तो वही लेते हैं अपन। जैसे अगर अपन खरीफ में क्या लेते हैं, बाजरा, तो हर बाजरा लेते हैं, रबी में क्या लेंगे, गेहूं, तो क्या लेंगे, गेहूं। और जायद में अपन क्या करते हैं, खोली छोड़ देते हैं, फिर क्या मूंग मोट उड़ा देते हैं। हमेशा अपना क्या होता है बताओ ये क्या होता है, अपना फिक्स होता है, क्या हो जाता है, ये फसल चक्र क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे क्या होता है, वही रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होगा, बढ़ेगा, उत्पादन क्या होगा, कम होगा, वो सब चीजें होती है, ठीक है। तो हमेशा फसल चक्र में क्या करना चाहिए, इसको हेर फेर करवाना चाहिए, उसको हेर फेर कर, मतलब अब यहाँ पर ये लगाया तो गेहूं में अगली बार ये लगाओ, तो उससे क्या होता है, क्या क्या प्रबंधन होगा, ठीक है। अब सुनो, फसल चक्र के सिद्धांत की बात करते हैं, भाई फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। पहला सिद्धांत की बात करते हैं, भाई क्यों करना चाहिए ऐसे, क्यों, क्या फायदा होता है, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो एक ही फसल करूंगा, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या सिद्धांत होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर गहरी जड़ वाली फसल लेते हो तो बाद में कौन सी बताओ, कौन सा हो गया, उथली जड़, इस बात करते हैं, उथली जड़ की बात करते, ठीक है। मतलब एक बार गहरी जड़ वाली लोगी तो नेक्स्ट टाइम क्या लोगे, उथली जड़, तो क्या होगा, गहरी जड़ वाली फसल होगी नीचे से पोषक तत्व लेगी, उछली वाली क्या लेगी, ऊपर से लेगी, तो सब क्या होगा, दोनों का क्या होगा, पोषक तत्व क्या हो गया, अच्छे से प्रबंधन हो गया। एक तो कहां से ले बताओ, एक तो नीचे से पोषक तत्व, मान लो अपने पास एक फसल तो यहाँ पर, एक फसल मान लो जैसे मान लो, एक मान लो जैसे यहाँ से पोषक तत्व ले, एक कहां से लेगी बताओ, यहाँ से ले रही, तो बताओ पूरी मृदा क्या हो गया, क्या हो गया, पूरी मृदा क्या हो गया, पूरी मृदा क्या हो गया, प्रबंधन हो गया। तो ये चीजें होती तो हमेशा। दूसरी बात, अधिक पोषक तत्व, किसकी बात करते हैं, अधिक पोषक तत्व, अधिक जल और अधिक प्रकाश सहने वाली फसलों के बाद में कौन से लगाने, बताओ, कम पोषक तत्व, कम जल और कम क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, कम प्रकाश लेने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। जैसे मान लो अपने मिश्रित कोई फसल ले रहे, तो एक फसल तो क्या होनी चाहिए बताओ, कम प्रकाश लेने वाली, दूसरी क्या चाहिए, अधिक प्रकाश लेने वाली, वो कब करेंगे। जैसे मान लो अपने लिया बाजरा, इस बात करते हैं, बाजरा प्लस क्या लिया मैंने, मूंग। जैसे मैं बोलो आपको, जैसे मान लो बाजरा प्लस क्या लिया मैंने, बताओ मूंग, प्लस क्या लिया मैंने, जैसे मान लो यहाँ पर जो ले लिया, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, जैसे मान ले लिया अपने, खाली छोड़ दिया। तो अगर मान लो ये दोनों फसल ले रहे हो, मिश्रित फसल में अंतर फसल ले रहे हो, तो फसल चक्र में ऐसी फसल होनी चाहिए कि ऐसा नहीं, दोनों में आपस में क्या हो, प्रतिस्पर्धा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, क्या हुआ, एक तो लेना चाहिए अधिक पानी, अधिक पोषक तत्व, अधिक प्रकाश आने वाली होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए बताओ, कम प्रकाश आने वाली, कम पानी, तभी तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, तालमेल बैठेगा, तभी तो क्या होगा। तो फसल चक्र में ऐसी फसलें भी होनी चाहिए कि जो अधिक पोषक तत्व ले, अधिक प्रकाश ले और अधिक स्थान ग्रहण करे, उससे क्या अपोजिट भी होनी चाहिए, ताकि मालूम चले कि एक प्रकाश, एक को भी ज्यादा प्रकाश चाहिए, दूसरे को भी ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो एक तो मरेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों क्या चाहिए, आपस में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा। तो फसल चक्र में हमेशा ऐसी फसल का भी चयन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड बात करें, एक होता है अपर्दन, किस बात करते हैं, अपर्दन। ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो एक तो क्या हो, अपर्दन को बढ़ावा देती है और एक अपर्दन को कम करती है। अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल जैसे हमारे कौन सी होगी, मक्का, ज्वार, बाजरा, और अपर्दन को कम करने वाली कौन सी होगी, दलहनी फसल जैसे मूंग हो गया, कौन सा हो गया। तो हमेशा फसल चक्र में अपने को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जल और वायु अपर्दन को एक तो बढ़ावा दे और ये क्या करे, कम, तो दोनों साथ रहेंगे, क्या होगा, अपर्दन भी क्या होगा, कम होगा। सही बात है, बताओ। नेक्स्ट है, रोगों को बढ़ावा नहीं देने वाली, किस बात करते हैं, ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो रोगों को क्या करे, बढ़ावा नहीं दे, रोगों क्या करे, बढ़ावा। अगर ऐसा हो तो अगर एक रोग को बढ़ावा दे, दूसरा क्या करना चाहिए, रोग को कम करने वाली फसल का, उसको ट्रेप फसल का काम करना चाहिए। तो एक को रोग को बढ़ावा देने वाली, तो एक क्या, रोग को कम करने वाली फसल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके, वो होना चाहिए कि फसल चक्र में कौन सी फसल होनी चाहिए, बताओ, लेग्यूमिनेसी, किस बात करते हैं, लेग्यूमिनेसी परिवार की फसल होनी चाहिए, किस होनी चाहिए बताओ, लेग्यूमिनेसी परिवार की फसल होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों, लेग्यूमिनेसी परिवार की फसल होगी तो हमेशा मृदा में उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी, मृदा में क्या होगी, उर्वरता क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज अपने को मालूम होना चाहिए। इसका क्वेश्चन कैसे है बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पता फसल चक्र समझ में आने की परिभाषा क्या होती है,
किसी निश्चित स्थान व अपने के मानो किसी निश्चित स्थान व निश्चित समय पर दो या दो से अधिक फसलों क्या करना, फेर फिर कर बोना। दो फसलों का मतलब नहीं है कि भाई ये दो हो और फिर आगे बढ़ेगी, ये तो एक फसल काउंट होगी। कौन सी होगी ये, कि भाई दोनों की दोनों खरीफ में हो रही और खेत भी एक है, तो एक बार तो इकट्ठा होगा ना। बाद में कौन सा होगा, रबी में कौन सा हो गया जो, तो अपने को दो सीजन काउंट हो गए, मतलब दो सीजन में अपने को लगाना है, इसलिए लगाना अपने को दो सीजन में। अब है क्या, हाँ तो बोलते ना, कब मना किया, मन नहीं बोलते। मूंग मोट उड़द जो भी होती जायद में लगाते हैं और किसमें लगाते हैं, खरीफ में। क्या लगाते हैं, खरीफ में लगाते हैं। जायद में क्यों लगाते हैं इनको, क्योंकि इनका जीवन काल क्या होता है, छोटा। और खरीफ में क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको मालूम राजस्थान में सूखा का ज्यादा समस्या रहता है। राजस्थान में क्या होता है, सूखे का ज्यादा समस्या रहती है, इसलिए बारिश कम समय के लिए आती है। इसलिए क्या कर लेते इसको, मूंग मोट उड़द को लगा देते, ताकि बालों कुछ समय के लिए क्या रहो, बारिश आए तो आराम से हो सके। इसलिए मूंग मोट उड़द को अपन खरीफ में भी लगा सकते हो, और कहाँ लगा सकते हो आप, जायद में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इनकी वैरायटी थोड़ी अलग आती है, जायद के लिए अलग आएंगी, खरीफ के लिए क्या आएंगी, अलग। इसलिए डीएनपी नहीं कह सकते इनको, क्या नहीं बोल सकते इनको, डीएलपी। हमेशा जायद में उन फसलों का चयन किया जाता है जिनका जीवन काल क्या होता हो, छोटा होता है। ताकि जैसे मान लो अपन देखो, नॉर्मली आप अंदाज लगाओ कि लगभग अब मार्च के लगभग तो रबी की फसल कटती है। अब कितना बचा पड़ेगा, अप्रैल मई और जून, जुलाई में तो कौन सी लगा देते हैं, खरीफ की। तो अब 3 महीने बाकी है, तो 3 महीने में पकेगी भी और उसको लगाएंगे भी अपन। ऐसी बात हो रही कि मार्च में गेहूं कट जाते हैं, मार्च के 2 5 7 10 दिन ले भी लेते हैं, सही बात है कि नहीं बताओ। उसके बाद उसको फसल को कटाई करेंगे, फिर खेत तैयार करेंगे, लगभग आधा महीना तो लग जाएगा ना। तो अपने पास कितने दिन बचे, 60 दिन। कितने बचे, 60 दिन। तो 60 दिन फसल पकेगी कौन सी बताओ, दलहनी फसल। कौन सी पकेंगी, इसलिए हमेशा दलहनी फसलों का चयन किया जाता है कि उनका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे खरीफ में होती, अपन बताओ खरीफ में मूंग मोट उड़द क्यों लेते हैं इसको, कारण क्या होता है कि खरीफ में आप खुद को मालूम है, मैंने बोला था ड्राई फार्मिंग, उसमें जीवन काल कितना होता है बताओ, 75 दिन से कम। 75 दिन से क्या हो गया, कम। ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए। तो 75 दिन से कम किसका होता है, मूंग मोट उड़द का ही होता है भाई। बात दलहनी का ही होता है, बाजरे का तो बहुत जहां पर होता है जहां पर बारिश ठीक ठाक होती है, वरना बाजरा भी नहीं करते। फिर क्या करते हैं अपन, लास्ट में देखा करो, तिल हो गया, बाजरा हो गया, देखो अपन नहीं करते बड़े, बारिश का मैं तो लास्ट में क्या करेंगे, बाजरा तो होगा नहीं, क्या करें, तिल डाल देते हैं या फिर क्या करते हैं, मूंग मोट उड़द डाल देते, तो वो आराम से हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जीवन काल छोटे वाले अपन फसलों का चयन करना चाहिए। ठीक है लोगे आप इसमें, परिभाषा हो गई। अब अपने प्रश्न आए, फसल चक्र में ऐसे नहीं पूछेंगे आपको, कैसे क्वेश्चन बताएंगे आपको, सिद्धांत याद करो। सिद्धांत को कई बार कथन कारण पूछ रहे तो हमेशा क्या बताओ, गहरी जड़ वाली फसल के बाद कौन सी लगानी चाहिए, उथली जड़ वाली, ताकि पोषक तत्वों का प्रबंधन आराम से हो सके। दूसरा हो गया, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली, अधिक प्रकाश चाहने वाली या अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद कौन सी लगानी चाहिए बताओ, कम पोषक तत्व, कम जल और कम क्या हो गया, प्रकाश चाहने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा हो गया, मृदा अपरदन को क्या करना चाहिए, कम करने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। अगर एक मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली तो कौन सा करना चाहिए, एक मृदा को अपरदन को कम करने वाली। नेक्स्ट कौन सा बताओ, रोग व कीटों से क्या करने वाली, क्या करने वाली, कम, मतलब उसको कम करने वाली। अगर मान लो एक रोग था कीटों को प्रमोट कर रही है तो दूसरी क्या करनी चाहिए, उसको कम करना चाहिए। और हमेशा फसल चक्र में क्या लेना चाहिए बताओ, लेगुमिनेसी परिवार के पौधे लेने चाहिए। कि सर ऐसा क्यों, जिस फसल चक्र में अगर लेगुमिनेसी परिवार के पौधे नहीं होते या दलहनी फसल नहीं होती है तो वो अच्छा फसल चक्र नहीं माना जाता। मतलब फसल चक्र में क्या जरूरी होता है, क्योंकि लेगुमिनेसी परिवार के पौधे सबसे पहला होता है कि जड़ें क्या होती है, गहरी। दूसरी बात, दलहनी फसल अगर रहेंगी तो वहां पर हमेशा मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी, कारण क्या होगा, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। क्या करते हैं वो, नाइट्रोजन का। तो मृदा में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि भाई जड़ अंदर ही तो रहती है ना। अपन चने को काटते तो ऊपर से तो काटते हैं ना, मूंग मोट को भी क्या करते हैं, ऊपर से काटते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे। हालांकि सभी फसलों को ऐसा काटते हैं, लेकिन उनकी जड़ों में क्या है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या है, ज्यादा, नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, ज्यादा, चयन अनुपात क्या है, कम है। तो अपने लिए क्या होगा, बेनिफिट। इसलिए हमेशा दलहनी फसलों का भी वहां चयन करना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आता है सुनना, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है, इनमें से कौन सा फसल चक्र, ध्यान रखना ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है। पहला ऑप्शन इसमें आया गेहूं, जो, गेहूं, ठीक है डियर। दूसरा गेहूं, बाजरा, कौन सा हो गया, मूंग, गेहूं, बाजरा और चना, ठीक है डियर। थर्ड इसमें आ गया अपने पास गेहूं और कौन सा हो गया, सरसों। थर्ड बात करते हैं इसमें बाजरा और कौन सा हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया,
बाजरा हो गया, मूंग हो गया और मूंग हो गया। ठीक है डियर। और फर्स्ट हो गया इसमें कौन सा बताओ, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, गेहूं कर लो आप, और कौन सा करो इसमें, यहां पर आप कर लो कौन सा, मूंग कर लो। कौन सा करोगे, मूंग। ठीक है डियर। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको दादा, जस्ट चिल। क्या करोगे, सोयाबीन। ठीक है डियर, क्या करोगे, सोयाबीन। ठीक है, यहां पर कौन सा करोगे, मूंग। कौन सा करोगे, गेहूं। बताओ इनमें से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है, इनमें से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है, बताओ कौन सा होगा। है पहला, पहले के लिए कौन कौन है, पहले के लिए कौन कौन है। अच्छा, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए है। अभी लपड़ पड़ेगा ना, सोचने लग जाएगा। तो सोच सोच इसको देख, सोचो इनमें इतना इतना सोचेगा कि तू एग्जाम में सोचेगा क्या। 4 ऑप्शन लिख रहा था मैं जब से। एक नंबर के कौन हाथ खड़े करो, 1 नंबर के लिए। चलो ठीक है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। क्या सोचा तूने अभी तक है। हाँ, तो कौन सा है इसमें, फर्स्ट आएगा। क्या ध्यान रखना, सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना, हमेशा दलहनी फसल कितनी होनी चाहिए, पहली बात तो एक, क्या होना चाहिए, एक। दूसरी बात, कभी भी इसमें देखो ये तो गलत है। देखो गलत क्यों है भाई, इसलिए सही नहीं माना जा रहा क्योंकि यहाँ पर रबी की 2 बार फसल आ चुकी है। ठीक है, यहाँ रबी कितनी फसल आ चुकी है, 2 बार। अगर यहाँ पर मान लो देखो, जब अगर ये ऑप्शन दोनों गलत होते तो सेकंड ऑप्शन कौन सा सही होता है, गेहूं वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चना है, हो सकता है द्विवर्षीय है। कौन सा फसल चक्र है, द्विवर्षीय। ये बताऊंगा द्विवर्षीय कैसे होता है, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब ये दोनों है तो अपने को दोनों में सोच कर, ये तो होगा ही नहीं अपने को, दलहनी फसल नहीं है इसमें। और ये इसलिए नहीं होगा, इसमें दलहनी फसल कितनी बार आ गई बताओ, 2 बार। ये क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि यहाँ रबी रबी कितनी बार आ गई, मतलब 1 वर्ष का तो नहीं है, कितना वर्ष का गई, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष की बात ही नहीं करें, क्योंकि अपने पास क्या है अब यहाँ पर कितना बताओ, ये आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना उसमें 2 भी क्या नहीं होनी चाहिए, 2 क्या, दलहनी फसल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो दलहनी फसल है, अपने पास ऑप्शन है, तो अगर ये दोनों ऑप्शन गलत होते तो मेरे कौन सा बताओ, गेहूं बाजरा और कौन सा है, 2 वर्षीय। मतलब 2 वर्ष में भी आप दलहनी फसल ले सकते हो। तो ये अपने को सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन ध्यान रखना है, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो हमेशा दलहनी फसलों की आपको और भी अगर हार्ड आएगा तो अपने को ध्यान रखना है कि बताओ यहाँ पर मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली कौन सी है, कौन सी गहरी जड़ वाली है, कौन सी सकड़ी जड़ वाली, अपने को देखना ऑप्शन में अगर ज्यादा हार्ड आए तो। लेकिन ये सबसे अंतिम है, कर लोगे ना आप। बस इसमें ज्यादा करिएगा, 2 दलहनी पसंद देगा, और 2 कौन कौन से देगा बताओ आपको। एक तो देगा कौन सा, मूंगफली, दूसरा कौन सा देगा, सोयाबीन। मूंगफली और, तो वहां पर देखना भाई, एक तो कौन सी है, तिलहनी, और एक कौन सी है, दलहनी। अपने माइंड में आएगा भाई, लेकिन वहां पर गलती क्या है, दोनों किसी बताओ, लेगुमिनेस वजह से। अगर उससे बेटर कोई और ऑप्शन तो वो भी कर सकते हो, वरना वो तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे इसको। समझ आ गया ना कौन सा हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, सर ये फसल चक्र होता क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको भाई, ये कौन सा 1 वर्षीय है। सबसे पहले बात करें 1 वर्षीय, इस बात करते हैं 1 वर्षीय फसल चक्र। 1 वर्षीय फसल चक्र की बात करते हैं। देखो डियर, 1 वर्षीय फसल चक्र होता है वो क्या होता है, 1 वर्षीय फसल चक्र क्या होता है। अब सुनना, जैसे मैंने बोला सबसे सिंपल, सबसे पहले अपन जानते हैं, बताओ बाजरा के बाद कौन सा हो गया, कौन सा हो गया रे, गेहूं। और उसके बाद कौन सा हो गया, मूंग। कौन सा हो गया, मूंग। कौन सा बताओ, खरीफ हो गया, रबी हो गया, कौन सा हो गया, जायद। तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 फसल हो सकती है। नेक्स्ट कौन सा बताओ, ज्वार। इस बात करते हैं, ज्वार हो गया, जो हो गया, कौन सा हो गया, मोट। इस बात करते हैं, मोट कितना वर्ष होती है, 1 वर्ष से। नेक्स्ट हो गया अपन बात मक्का, इस बात करते हैं, मक्का हो गया, सरसों हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, खाली छोड़ दिया, कितने वर्ष का बताओ, 1 वर्ष का। मान लो यहाँ पर खाली छोड़ दिया, यहाँ पर कौन सा बताओ अपने पास में, तारा मीरा, इस बात करते हैं, तारा मीरा हो गया। यहाँ पर कौन सा लगता हो, यहाँ पर मोट ले लिया, क्या ले लिया अपन ने, मोट। कितने वर्ष का बताओ, 1 वर्ष। कितना हो गया,
1 वर्ष का हो गया। ये कितने वर्ष का बताओ? 1 वर्ष से। अब जरूरी नहीं कि वहां क्रॉस आई, वहां पर क्रॉस नहीं आएगा, ऐसे भी आ सकता है। वहां पर कैसे आ सकता है? मक्का, कौन सा हो गया? मक्का। और क्या लिखा बताओ? सरसों। कह सकते हो? सरसों, ऐसे लिखा सकता है। आपको क्या समझना है इसमें? 1 वर्ष से। वहां पर ऐसे लिखा सकता है तारा मीरा, कौन सा हो गया? तारा मीरा। उसके बाद कौन सा बताओ? मोठ। तो वहां पर दिमाग में तो खरीफ से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अरे भाई साहब, वो फसल नहीं लगा रहा, क्यों लगाएगा? जब उसने मान लो खरीफ में फसल ही नहीं, तो लगाएगा कि वहां पर क्रॉस थोड़ा लगाएगा। तो ऐसे भी आ सकते हैं। अब अपने बताओ 1 वर्ष से क्या होता है जिसमें 3 फसल ले सकते हैं, लेकिन रबी खरीफ जायद होना चाहिए। बताओ, अब अपने को रबी वाली फसल तो मालूम है, खरीफ वाली फसल भी मालूम है, और जायद वाली फसल भी मालूम है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा बताओ? द्विवर्षीय। किस बात करते हैं? द्विवर्षीय की बात करते हैं। द्विवर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय फसल चक्र। देखो क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ हो गया। देखो सबसे पहले बाजरा, किस बात करते हैं? बाजरा। उसके बाद कौन सा हो गया? बाजरा। उसके बाद कौन सा होता है? गेहूं। उसके बाद कौन सा हो गया इसमें? मूंग। बताओ कौन सा है? द्विवर्षीय। तो साथ भी द्विवर्षीय कैसे गए? ये भी खरीफ का हो गया, ये भी खरीफ का हो गया, ये रबी का हो गया, ये कौन सा हो गया बताओ? जायद। कौन सा हो गया? जायद। तो सब कैसे मालूम चलेगा? अरे भाई खरीफ 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 कितनी बार आ गए? मतलब खरीफ इस बार आ गया, फिर अगले वाले में खरीफ का मतलब कितने साल का हो गया? 2। इसका मतलब मौसम कितनी बार रिपीट होंगे? 2 बार। तो कितने मतलब बताओ? 2 वर्षीय। जैसे मान लो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के तरीके बताओ इसमें। बाजरा किया, फिर उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है। फिर अगले मौसम क्या किया उसने? बाजरा किया। फिर क्या किया उसने बताओ? गेहूं किया। उसके बाद क्या किया बताओ उसने? मूंग। क्या किया उसने? मूंग। तो इसका मतलब ये हो गया। समझे नहीं समझे? भाई अपने को क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। तो खाली वाले को तो नहीं लिखेगा ना। जैसे मान लो नेक्स्ट आ गया, ऐसे मान लो, जैसे मान लो बाजरा। मैं बाजरा का बार बार इसलिए एग्जांपल दूंगी क्योंकि राजस्थान में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा बताओ? गेहूं। इस बात करेंगे गेहूं। फिर कौन सा बताओ? गेहूं हो गया। फिर कौन सा हो गया इसमें बताओ? अपने पास कौन सा हो गया? मोठ। इसकी बात करते हैं, मोठ की बात करते हैं। ठीक है। अब बताओ कौन सा वैसे दिवस से कैसे बताओ? ये कौन सा हो गया? खरीफ का हो गया। कौन सा हो गया? रबी का हो गया। कौन सा हो गया? रबी का हो गया। कौन सा बताओ? जायद। सर ये खरीफ का भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 3 वर्ष आएगा ही नहीं। 3 वर्ष आएगा नहीं, तो उसके बाद कोई फसल ही नहीं है ना। कैसे लिखोगे बताओ इसको? क्या लिखोगे? बाजरा के बाद क्या आया? गेहूं। अब गेहूं के बाद क्या होगा? खाली छोड़ दे, वापस किस में आ गए? रबी में। भाई डायरेक्टली रबी में थोड़ा करे किसान हो, ऐसे ऐसे थोड़ा होगा। फिर क्या करेगा बताओ? वापस से क्या करेगा? वापस से क्या करेगा? खाली छोड़ रहा है। फिर क्या है बताओ? गेहूं हो गया। कौन सा हो गया? गेहूं रबी में। और बताओ जायद में कौन सा हो गया? मोठ। कौन सा हो गया? मोठ। समझ में आया नहीं? बताओ आप, समझ में आया नहीं है? नहीं समझ में आया? भाई खरीफ में क्या लगाया उसने? बाजरा। फिर रबी में क्या लगाया? फिर बाद में क्या कर दिया? वापस से रबी आ गया। तो भाई रबी आएगा तो पहले खरीफ लाना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा उसके बाद में? रबी आएगा। फिर क्या आ गया? जायद आ गया। इसका मतलब उसने क्या किया? किसमें नहीं किया फसल बताओ? जायद में फसल नहीं लगाई। उसके बाद क्या लगाया उसने? खरीफ में फसल नहीं लगाई, और डायरेक्टली किसमें लगा दिया? रबी में लगा दिया। फिर किसमें लगा दिया उसने? जायद में लगा दिया। तो मतलब इसका मतलब क्या मानोगे? 2 वर्ष। कौन सा मानोगे इसको? समझ में आया नहीं? बताओ कैसे आया इसमें? और एक होता है गन्ने का। किस बात करते हैं? गन्ने का। देखो गन्ने की जब भी बात आती है तो कितने वर्ष का माना जाता है? 2 वर्ष का। जैसे मान लो अपने पास आता है कौन सा? जैसे मान लो बाजरा। कौन सा हो गया? बाजरा और गेहूं, और उसके बाद गन्ना आता है। तो गन्ना हमेशा कितने वर्ष का माना जाता है? 1 वर्ष का माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बताओ? खरीफ हो गया। यहाँ पर कौन सा हो गया? रबी हो गया। और 1 वर्ष ये हो गया। तो कितने वर्ष का बताओ? 2 वर्ष। जहां पर भी गन्ना आ गया उसको कितना वर्ष मानना है? 1 वर्ष। कैसे भी करो गन्ने क्या मानोगे? हाँ, अगर मान लो गन्ना और मूंग आ, क्या हो गया? गन्ना और मूंग, तो उसको भी 1 वर्ष मानेंगे, क्योंकि मूंग की अवधि क्या होती है? कम होती है। तो भी कितना वर्ष का मानेंगे उसको? 1 वर्ष का मानते। कितना वर्ष का मानते उसको? 1 मानेंगे। वो डिपेंड करे कंडीशन। यहां तक आ गया आपको? समझ में आया नहीं? बताओ कर लो कोई दिक्कत में। और ऐसे कौन सा होता है? 3 वर्ष का, 3 वर्ष का होता है। क्या होता है 3 वर्ष में? सीजन कितने आ जाएंगे बताओ? 3 सीजन आ जाएंगे। क्या जाएंगे उसमें? 3। और 2 बार गन्ना जाएगा, एक बार गन्ना एक बार रेटोनी। एक बार गन्ना दूसरा कौन सा हो गया? रेटोनी। ये समझ जाओगे आप। ये समझ गए तो आराम से आप कर सकते हो। कई बार तो इतना एजुकेशन पूछता है कि बताओ इनमें से मिलान कीजिए, 1 वर्षीय फसल चक्र कौन सा है, द्विवर्षीय फसल चक्र कौन सा है, बहुवर्षीय कौन सा है। कर सकते हैं आराम से आप। कर लोगे कि नहीं करोगे? रबी खरीफ जाए तो फसल आपको मैंने पहले ही कहा दिया था। ठीक है, एक बार लिखो इसको। लिखो फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। लिखो किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान तथा किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में, किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में
किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय में निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों को दो या दो से अधिक फसलों को दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर कर बोना दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर कर बोना दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है फसल चक्र कहलाता है फसल चक्र कहलाता है। जैसे अब उदाहरण लिख लो जैसे उदाहरण लिख लो मेरी जो साइज बड़ा इसको बंद करना ओए बड़ा इसको बंद कर लिख लिया लिख लिया अब लिखो फसल चक्र के सिद्धांत हेडिंग लो फसल चक्र के सिद्धांत फसल चक्र के सिद्धांत फसल चक्र सिद्धांत लिखो कोई बात नहीं होता है बच्चा है लिखो उसमें गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल के बाद लिखो गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसलों का उथली हुई लिखो उथली जड़ वाली फसल का उथली जड़ वाली फसल का चयन करना गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल का चयन करना गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल का चयन करना उथली जड़ वाली फसल का चयन करना उथली जड़ वाली फसल का चयन करना दूसरा लिखो उसमें लिखो अधिक प्रकाश लिखो अधिक प्रकाश कौमा अधिक पोषक तत्व अधिक प्रकाश कौमा अधिक पोषक तत्व कौमा अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद कम प्रकाश कम प्रकाश कौमा कम पोषक तत्व
कम प्रकाश कोमा कम पोषक तत्व, वह कम जल चाहने वाली, वह नहीं वह कम जल चाहने वाली फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल के बाद, मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसलों के बाद मृदा अपरदन को कम करने वाली फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना, फसलों का चयन करना। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो। फसल चक्र में लेग्युमिनेसी परिवार के पौधा, फसल चक्र में लेग्युमिनेसी परिवार का पौधा या दलहनी फसल, लेग्युमिनेसी परिवार का पौधा या दलहनी फसल होना अनिवार्य या उपयुक्त माना जाता है, अनिवार्य या उपयुक्त माना जाता है, अनिवार्य या उपयुक्त माना जाता है, अनिवार्य या उपयुक्त माना जाता है। लिखो नेक्स्ट। फसल चक्र में दलहनी तथा तिलहनी फसल व खाद्यान्न फसल, दलहनी व तिलहनी व खाद्यान्न फसल व तिलहनी फसल हो तो दलहनी फसल चक्र में दलहनी तिलहनी व खाद्यान्न फसल हो तो उपयुक्त माना जाता है, दलहनी तिलहनी व खाद्यान्न फसल तो उपयुक्त माना जाता है। कैसा लगा होगा भाई? तिलहनी हो, जैसे मान लो अपने पास कौन सा हो गया, बाजरा हो गया, फिर कौन सा लगा लिया आपने, सरसों लगा दी, फिर कौन सा लगा दिया, मूंग, तो वो सबसे फसल चक्र क्या माना जाएगा, उपयुक्त माना जाएगा। कारण क्या होगा, दाल की पूर्ति हो रही है, खाद्यान्न की पूर्ति हो रही है, दलहनी क्या हो गई, पूरी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक, जैसे मान लो सोयाबीन और मूंगफली लगा दी, तो सोयाबीन का परिवार भी कौन सा हो गया, लेग्युमिनेसी, और उसका परिवार भी कौन सा हो गया, लेग्युमिनेसी। तो अपन बोल सकते ज्यादा उपयुक्त नहीं मान सकते, उससे पहले अपन दूसरे वाले ऑप्शन को सही करें, क्योंकि दोनों में कौन सा परिवार है, लेग्युमिनेसी। ठीक है, अगर उससे बेटर अगर तीनों अगर कॉम्बिनेशन, तो उसको सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। अरे तो दादा, ये तो अपने उदाहरण दिए ऐसे ही, ये तो सारे ऐसे उदाहरण दिए अपन ने, तो इधर अपने समझाया भाई फसल चक्र होता क्या है, फसल चक्र होता क्या है। ये वाले उदाहरण तो अपन, ये कहाँ होता है क्या कभी, मक्का सरसों मोट कहीं होता है क्या, कहीं नहीं होता। जब अपने रबी खरीफ जायद ऐसे लिखा है, ऐसे उदाहरण है। ठीक है, अब अपन ऐसे जो लिखेंगे उदाहरण भी ऐसे थोड़ा ना होता है, फिर तो अपने सारे गलत है, सारे गलत है, ये तो सारे गलत, ऐसा कभी उगता है। ठीक है, ऐसे कभी लगाएंगे बाजरा गेहूं गन्ना, कभी नहीं लगाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। फसल चक्र तो फिक्स होता है, हर क्षेत्र में एक फसल चक्र फिक्स होता है, अपन फसल चक्र समझा ही नहीं पाएंगे। ये तो अपन उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, कि ऐसा उदाहरण ऐसा होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन लिखा है। अब अपने को इसमें ये देखना, इसमें ऑप्शन के हिसाब से लिखो, इनमें से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है? रोग है, कोई बात नहीं, लिखो आप। अरे भाई लिखो, लिखो भाई, लिखो, भाई ने बोला मतलब करने का, लिखो। लिखो नेक्स्ट, फसल चक्र में, लिखो फसल, नोट में लिख लो, फसल चक्र में, लिखो फसल चक्र में रोग व कीटों
को दूर करने वाली, रोग व कीटों को दूर करने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। रोग व कीटों को दूर करने वाली फसलों का चयन करना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जब आप मिश्रित फसल लगाते हैं, जैसे मूंग हो गया, बाजरा हो गया, या आपस में दो फसल मिश्रित करते हैं, तो एक फसल तो क्या होगी, रोगों को दूर करने वाली होनी चाहिए, कीटों को दूर करने वाले थे, एक अगर मान लो पास आई। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आ गया तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो, निम्न में से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है? निम्न में से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है? निम्न में से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है? निम्न में से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है? निम्न में से कौन सा फसल चक्र उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, देखो यहां पर, देखो आप देख लो अभी क्या ऑप्शन, ये जो अपन इस ऑप्शन के हिसाब से करना, उदाहरण तो अपना ऐसे ही दे रहे हैं ताकि मान लो अपन आराम से कर सके। ये दिख रहा, लिया कौन सा बताओ, ये क्यों नहीं आया बताओ? दो बार आ चुकी है यहाँ पर, क्योंकि अलग देखा जाए तो दलहनी है, कौन सी तिलहनी है, लेकिन दो बार क्या हुआ, लेगुमिनेसी परिवार के आगे। ठीक है, हो सकता है दो बस ऐसे दो भी आ जाए, मान लो गेहूं हो गया, यहाँ सोयाबीन आ जाए, तो ये भी उपयुक्त माना जा सकता है, तो अन्य क्या हो ऑप्शन अगर मान लो आ जाए तो। ठीक है, समझ आ गया ना? मतलब अपने को दलहनी फसल वाला क्या करना, अपने को दलहनी या लेगुमिनेसी परिवार वाले पौधे क्या करना, अपने को चूज करना, बस अपनी बात इतना समझना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बताओ, दलहनी या लेगुमिनेसी परिवार का पौधा होना चाहिए, वो फसल चक्र अपने को सही होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई होता तो उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है डियर, देखो नेक्स्ट, देखो फसल चक्र के लाभ, हेडिंग डालो फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र के लाभ भाई लिखो, फसल चक्र के लाभ, फसल चक्र के लाभ। देखो फसल चक्र के लाभ लिखो, सबसे पहले लिखो, रोग तथा कीटों का प्रकोप कम होता है। रोग व 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 कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है। सिंपल सी बात है भाई, बदल बदल के अगर अपन फसल लगा रहे तो रोग तथा कीटों का प्रकोप भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा कौन सा बताओ, मर्दा उर्वरता बढ़ेगी घटेगी? मर्दा उर्वरता बढ़ती है। देखो मर्दा उर्वरता, मर्दा उर्वरता, मर्दा उर्वरता क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। मर्दा उर्वरता बढ़ती है, देखो मर्दा उर्वरता बढ़ती है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थर्ड लिखो, मर्दा अपर्दन कम होता है। क्या बताओ, मर्दा अपर्दन क्या होगा, कम होगा। मर्दा अपर्दन क्या होगा, कम होगा। मर्दा अपर्दन कम होगा। नेक्स्ट लिखो, परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण होगा। परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण होता है। परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण होता है, लिखा है मैंने आपको, परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण होता है। सही बात है कि नहीं बताओ, परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण होगा उससे, परजीवी खरपतवारों का नियंत्रण होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो फसल चक्र का प्रकार, हेडिंग डालो फसल चक्र का प्रकार। फसल चक्र का प्रकार लिख लो, एक वर्षीय लिख लो, फसल चक्र का प्रकार लिखो इसमें।
हाँ लिखो ना। फसल चक्र का प्रकार में सबसे पहले वो बताओ, एक वर्ष। अब इसमें लिखो एग्जाम्पल है। लिख लिया, नेक्स्ट। लिख लिया। सर गेहूं क्रॉस क्रॉस हो तो फसल चक्र होगा, एक वर्ष होगा, और कौन सा होगा? सही है। लिख लिया। लिख लिया। अब बताओ कौन सा पढ़ेंगे अपन, कौन सा पढ़ेंगे? त्रिवर्षीय। इसकी बात करते हैं, त्रिवर्षीय की बात करते, 3 वर्षीय फसल चक्र। 3 वर्षीय फसल चक्र कोई दिक्कत नहीं, इसमें गन्ना आएगा, बस ध्यान रखना। कौन सा? मान लो अपने पास आया बाजरा आ गया, फिर कौन सा हो गया? गेहूं आ गया, फिर कौन सा हो गया? गन्ना आ गया, फिर कौन सा हो गया? रेटूनी। इसकी बात करते हैं रेटूनी। बस इसमें रेटूनी आ जाना। इधर देखो आप पहले, तो एक वर्ष कौन सा हो गया भाई? एक तो कौन सा होगा? खरीफ। एक कौन सा हो गया? रबी। तो अपने एक वर्ष तो ये मानना है। दूसरा वर्ष कौन सा हो गया? एक वर्ष। तो एक माना में एक वर्ष। गन्ना और रेटोनिक क्या मानना अपने को? एक वर्ष। क्या मानना अपने को? एक वर्ष। ठीक है। और अगर हार्ड वाला आएगा तो कैसे आएगा? जैसे मान लो अपने पास आएगा, जैसे मान लो गेहूं, ठीक है, फिर कौन सा आ गया? जैसे मान लो बाजरा। इस बात करते हैं बाजरा, ठीक है। अगर मान लो जैसे मान लो बाजरा आ गया, फिर कौन सा आ गया? गेहूं आ गया, फिर कौन सा हो गया? गेहूं आ गया, फिर कौन सा हो गया इसमें? गेहूं आ गया, ठीक। फिर कौन सा हो गया इसमें? मूंग। कौन सा हो गया? मूंग। इसका मतलब एक सीजन कितनी बार आ गए? 3 बार। कितनी बार आ गए? तो कौन सा हो गया? खरीफ हो गया, रबी हो गया, कौन सा हो गया? रबी हो गया, कौन सा हो गया? रबी हो गया, कौन सा हो गया? जायद हो गया। कौन सा हो गया? जायद। हो सकता है खरीफ भी हो सकता है, लेकिन 4 वर्ष का तो नहीं हो सकता। अब देखो यहां पर कितना वर्ष हो गया बताओ? एक वर्ष। यहां तक कितना वर्ष हो गया? एक वर्ष। यहां पर कितना वर्ष हो गया? एक वर्ष। कितना हो गया बताओ? 3। इसको खुलकर लिखना चाहते हैं, लिखो बताओ आप।
बाजरा, गेहूं, फिर जायद में क्या किया उसने, खाली छोड़ दिया। फिर वापस से क्या हो गया, रबी में क्या, खरीफ में क्या किया, खाली। फिर रबी में क्या किया, गेहूं। फिर जायद में क्या कर दिया उसने, अच्छा। फिर बाद में क्या होगा, खरीफ में क्या किया, खाली। फिर रबी में क्या हो गया बताओ, गेहूं। फिर जायद में क्या बताओ, मूंग हो गया। समझ आ गया ना। मतलब इसको वो कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया उसने। समझ आओगे ना आप इसमें, लिखो इसको। क्लियर, तीन वर्ष को समझ में आ गया ना अपने को। तो आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का फसल चक्र आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ेंगे कि फसल से मतलब कैसे याद करेंगे अपन। ठीक है, फसल सघनता व चक्रीय सघनता याद कैसे करेंगे, ये मतलब फॉर्मूला होता है, उसको कैसे याद करेंगे, उसके सिद्धांत की बात करते हैं। हेडिंग डालो, देखो उसमें फसल सघनता व चक्रीय सघनता, चक्रीय सघनता को ज्ञात करने के नियम। फसल सघनता व चक्रीय सघनता को ज्ञात करने के नियम। फसल सघनता व चक्रीय सघनता को ज्ञात करने के नियम मतलब अब अपने को ये मालूम चल गया फसल चक्र क्या होता है क्या नहीं होता। लिखो एक बार इसको। ठीक है, अब देखो फसल चक्रता और चक्रीय सघनता याद करने के नियम मतलब अपन कह सकते हैं भाई 100%, तो मतलब एक फसल लगाई। 200% मतलब गया 2 फसल लगाई। जैसे नहीं पढ़ते राजस्थान की फसल सघनता कितनी है, 136। क्या होता है, 136, 142, ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते। उसका मतलब अपन राजस्थान में प्रति वर्ष लगभग 1.5 क्रॉप लगा रहे। कितने लगा रहे हैं, मतलब 2 फसल भी नहीं लगा रहे। 2 फसल का मतलब कितना हो गया, 200, और 3 फसल का मतलब कितना होगा, 300। तो मतलब फसल सघनता मतलब प्रति वर्ष आप कितनी फसल ले रहे हो वो सघनता दर्शाता है। तो उसको प्रतिशत में कैसे लेके आए, प्रतिशत में कैसे लेके आए। कई जगह पर एक भी नहीं होती, तो अपन तो एवरेज बात करते हैं भाई, एवरेज कितना होता है फसल, राजस्थान में कितनी फसल लगाई जाती है। और राजस्थान देखा करो अपने ईस्ट मतलब जहां पर जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ पर तो एक ही फसल ली जाती है। कितनी ली जाती है, एक ही ली जाती है। आप खुद को मालूम, खरीफ में ली जाती है, रबी में तो सोच ही नहीं सकते, और जायद में सोचते नहीं अपन, तो कौन सा ले सकता हूँ, जायद में क्यों नहीं सोचते, क्योंकि पानी ही नहीं है अपने भाई। अभी मार्च अप्रैल के बाद कोई बारिश आती है क्या, नहीं आती है ना। लेकिन फिर भी अपन मान लो वो नहीं लेते हैं, इसलिए अपने जायद की फसल अजीब भी लगती है। जायद की अभी होती होगी, वो वहां पर लगाते हैं जहां पानी की व्यवस्था होती है, जहां पर क्या होती है, पानी की व्यवस्था होती है, वहां पर लगाते हैं। तो इसके कौन कौन से नियम है, कैसे इसको अपन याद करेंगे, कैसे इसको याद नहीं करेंगे, वो आपको तब समझ में आएगा जब आपने अगर पीछे समझ में आ गया ना, 1 वर्ष कौन सा, 2 वर्ष कौन सा और 2 वर्ष कौन सा है। समझ ना, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसको पढ़ के आना फसल चक्र क्या होता है, कौन सी वर्ष का कितना होता है, कैसे रबी की 2 बार आए, 2 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। इसको अगर समझ के आ गए ना, तो कल आपकी दोनों चीज न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। पढ़ लोगे ना इसको ढंग से, न्यूमेरिकल समझ में आएंगे आप। ओके डियर, तो समझ के आना डियर इसको।